फैमिलीज़ भी दोनों मौजूद थी, खान साहब की और शाह महमूद साहब की, और बड़े अच्छे तरीके से सब ने सुने हैं, बातें क्या हुई हैं। आज अदालत ने खुद रिमार्क्स भी दिए हैं। मैं क्योंकि केस में वकील हूँ, मैं उन रिमार्क्स का जिक्र नहीं करना चाहूँगा, बट हर किसी पे वाज़ेह था कि आज क्या हुआ। सर बताइएगा, कल सलमान सफदर साहब ने बड़े स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स दिए थे और उन्होंने कहा था कि प्रोसिक्यूशन के पास कोई एविडेंस है ही नहीं, ना साइफर उस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया है जो जिसके ऊपर जो है ना ये केस बनाया गया है। तो फिर सर इतना लंबा चौड़ा प्रोसिक्यूशन, उधर 5-5, 7-7 बंदे इकट्ठे हो जाते थे अदालत में सज़ा सुनवाने के लिए, इधर वो जो थी ना जो फुर्तियाँ हैं वो नज़र नहीं आ रही। अगर आप अडियाला जेल में जो कोर्ट लगाई गई उसकी बात कर रहे हैं तो अब तो सबको मालूम हो गया, उसको हम एक इंसाफ की अदालत कह ही नहीं सकते। वो जेल में एक अदालत लगी थी ख्वाहिशात पर मबनी, और उसमें जो नतीजा आया वो वही था जो ख्वाहिशात थी। आपके सामने है 6 हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस, मतलब पूरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने एक ख़त लिखा है और आपके सामने है, सबके सामने वो ख़त है जिसके अंदर उन्होंने कुछ इस तरह की गुफ्तगू की है कि जिससे हम सब के रोंगटे खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान के बच्चे के इस वक्त रोंगटे खड़े होने चाहिए। बड़ी परेशान कौन बात है, और मुझे तो उम्मीद है, क्योंकि ये एक सियासी नुक्ता नहीं है, ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक जुडिशल मसला है, ये हमारी लीगल फ्रेटर्निटी का मसला है। और मुझे बहुत उम्मीद है कि हमारे जितने भी वकला हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे नौजवान वकला हैं, वो इस मौजू को संजीदगी से लेंगे और इसे आगे लेके चलेंगे और सवाल उठाएंगे कि क्या कर रहे हैं हम उन 6 जजेस को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आज, और हम क्या उनकी इस बात को संजीदगी से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। आपके सामने है, आज सुप्रीम कोर्ट में 2 बजे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और चीफ जस्टिस कासिफ अजीज़ा साहब ने मुलाकात की है, मगर अभी तक उससे कोई खबर नहीं आई कि आगे वो क्या करने जा रहे हैं। मैम इजलास तलब कर लिया इजलास तलब कर लिया, जुडिशल कन्वेंशन होनी चाहिए, एक जुडिशल कन्वेंशन होनी चाहिए पूरी जुडिशरी की, पाकिस्तान की, और बाकी जजेस से भी पूछा जाए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस हों, सिविल जजेस हों, हाई कोर्ट के हों, कि क्या आपके साथ भी इस तरह हुआ है, क्या आपको भी कोई धमकियाँ में इस फ़ोन कॉल्स आई हैं, क्या आपको भी इस तरह के खदशात हैं। अगर आज हम नहीं लड़ेंगे इस जुडिशरी के लिए, इसकी आज़ादी के लिए, तो हम इस मुल्क में एक एक इदारे को तबाह कर बैठेंगे अपने हाथों से। आपके सामने जमहूरियत को हमने अपनी जमहूरियत को अपने हाथों से कमज़ोर किया है। आज फॉर्म 47 पे जीते हुए लोग हलफ उठाए बैठे हैं ऐवानों में, और जिन लोगों ने वोट हासिल किए हैं अवाम के, वो बाहर खड़े हैं, इंसाफ के मुंतज़िर हैं। तैमूर साहब भी, मैं भी, हमारे जैसे दीगर हमारे जमात के मेंबरान, हम सब इंसाफ के मुंतज़िर हैं। सिर्फ हम नहीं, हमारे हल्के की आवाम इंसाफ की मुंतज़िर है। आपने लाखों बंदों की आवाज़ और उनका वोट चोरी किया है। हमें बताएं किस पर मुकदमा करना चाहिए। मैम आज इलेक्शन कमीशन ने जो चीफ जस्टिस हैं उनकी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म से। आपने देखा होगा कल जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उनसे मुलाकात की थी आर्मी चीफ ने, और फिर वज़ीर आज़म का यूँ मुलाकात करना मामूली बात है जी, मामूली बात है। जब आप एग्जीक्यूटिव होते हैं तो इस तरह की मुलाकातें होती हैं। मैम ये बताइएगा, इलेक्शन कमीशन ने आज कहा है कि अगर आप KPK के अंदर हलफ नहीं लेते तो सेनेट इलेक्शन जो हो रहे हैं वो हम मुस्तरद का मतलब उसको जो है ना वो डिले कर देंगे। तो इस पे आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है? मतलब अब KPK की हुकूमत जो है वो, या आपके जो मतलब सीनियर लीडरशिप है वो करने जा रही है, उनका हलफ लेंगे? मैं तो इस पर ये कहूँगा जी कि देखें, पहले कानूनी अमल पूरे होने चाहिए। मेरे हलके में भी इलेक्शन कमीशन ने अब 1-2 दिन पहले रिज़ल्ट जजमेंट दे दी है कि जनाब रिकाउंट की एप्लीकेशन हम आपकी अलाउ नहीं करते। वो बाई इलेक्शन कराना चाह रहे हैं, सिर्फ सेनेट के इलेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ताख़ीर होती है। कानूनी मामलात की वजह से तो बेशक हो जाए, लेकिन कानूनी मामलात पूरे होने चाहिए। जिस तरह मेहरबानों ने कहा कि हम एक दरवाजे से दूसरे पे जा रहे हैं, अभी हम यहाँ पेश हुए हैं, इसके बाद अपनी इलेक्शन पिटिशंस फाइनल करने जा रहे हैं, वो दायर करने जा रहे हैं। हम तो जितने इंसाफ पसंद तरीके से कानून और आइन के दायरे में रहते हुए कोई चल सकता है, हम उस तरह चल रहे हैं, हम बिल्कुल उसी तरह चल रहे हैं। तो अब अदालतों का ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो उसके ऊपर सही तरह चलें, और हमारी वकला बरादरी की ज़िम्मेदारी है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमारे मुल्क में इस वक्त बार एसोसिएशंस के 2 धड़े हैं। एक मरहूमा आसमा जहांगीर साहिबा के नाम का ग्रुप है, और एक हामिद खान साहब का ग्रुप है। दोनों को चाहिए कि वो आगे आएँ, इन चीज़ों के ऊपर यकजा हों, बात करें। ये कोई पार्टी पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये सब के लिए इशू है। यहाँ जो मुल्क में वज़ीर आज़म आया है, जो कमज़ोर बंदा रहा है, सबका जो मसला है वो आइन और कानून से है। आइन और कानून को सही करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तो ये है कि आप अपनी अदालतों को मजबूत करें।
तो अदालतों को आज़ाद करें। आज़ाद अदालतें जो हैं वही आपको मुनसिफाना और फौरी इंसाफ दे सकती हैं, और अगर वो नहीं दे सकती तो चाहे आप साबिक वज़ीर आज़म हो, चाहे आप एक आम आदमी हो, आपका इस मुल्क में फिर कोई दाद रसी नहीं हो सकती। मैडम ये एक सेकंड में सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, एक आज़ाद अदालत के बगैर ना आज़ाद सहाफ़त हो सकती है और ना ही किसी मुल्क में जमहूरियत हो सकती है और ना ही हम उस मुल्क में इंसाफ की तवक्को रख सकते हैं। तो आज बहुत ज़रूरी है कि हम यकजा हो के अक्रॉस पार्टी डिवाइड, हर सियासी जमात, हर धड़ा जो है लॉयर्स का, हम सबको, सिविल सोसाइटी को, हम सबको यकजा होना है। जितने भी यहाँ पे मूवमेंट्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं कहती हूँ औरत मार्च के लोग हैं, हमारी ह्यूमन राइट्स की जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम सबको इस एक नुक्ते पर यकजा होना होगा, क्योंकि आज़ाद अदलिया के बग़ैर, अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाए बग़ैर इस मुल्क में इंसाफ की तवक्को नहीं रखनी चाहिए, ना जमहूरियत की, ना इंसाफ की, ना बुनियादी हकूक़ की। मैम राना सनाउल्लाह इमरान खान साहब को तो अभी काफ़ी सारे केसेस का सामना है। ईद से पहले शाह साहब को आप अपनी फैमिली के दौरान देख रही हैं? जी, मेरी दुआ है, मैं अल्लाह ताला से दुआ है कि ईद हम इकट्ठे करें। और मैं खान साहब के केसेस पे भी सिर्फ ये कहूँगा कि देखें, असल केस ये है जहाँ से कहानी शुरू हुई। अगर ये केस जो कि नज़र आ रहा है ये ख़त्म हो जाता है बिल्कुल, तो बाकी केस भी अपने मंतकी इंजाम को पहुँचेंगे। जितनी जल्दबाजी में फ़ैसले दिए गए हैं उतनी जल्दी ये तरीके ख़त्म भी होने चाहिए, लेकिन हम जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं। हम तो आराम से रोज़ आते हैं, घंटा दो बहस करते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर अगले दिन आते हैं। तो अल्लाह इंसाफ करने वाला है। और खान साहब को कभी अंदर उन्होंने ये नहीं पूछा किसी भी वकील से कम अज़ कम कि मुझे किस दिन बाहर निकाल रहे हो। तो इंशाल्लाह जब होगा इंसाफ होगा और पूरी कौम के लिए बेहतर। मैम